जोहार दोस्तों। नियोजन नीति पे सुनवाई पे आज क्या हुआ। आज 6 तारीख को रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर का न्यूज़ विंग का, मैं इसमें न्यूज़ में क्या लिखा है मैं वो नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें 1% भी नहीं लिखा हुआ है जो आज कोर्ट में हुआ, उसका 1% भी इस पेपर में नहीं बताया गया है। क्या बताया हुआ आज, क्या नियोजन नीति में सुनवाई हुई है, आज किसके पक्ष में रहा फैसला, क्या हो सकता है नियोजन नीति की सुनवाई में आखिरी फैसला, उस पर भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल हैक हो गया है। एग्ज़ाम फाइटर जो आपका चैनल है वो हैक हो गया है, और ये चैनल जो है आपको एक बैकअप के रूप में बनाया गया है ताकि सूचनाओं का संचार और जो भी हम अपने तरफ से सहायता करते हैं या कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो छात्र हित में हो, वो रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ये बैकअप चैनल बनाया है, एग्ज़ाम फाइटर बैकअप चैनल। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मेरा उन सभी दोस्तों से एक मार्मिक अपील है कि आप सभी लोग इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ट्विटर का अकाउंट दिया हुआ है, हमारे एग्ज़ाम फाइटर का एक ट्वीट भी दिया हुआ है। उस ट्वीट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिट्वीट करिए। मेरा आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करिए यूट्यूब इंडिया, और यूट्यूब को टैग करते हुए कि हमारे चैनल को रीस्टोर किया जाए और रिव्यू कर दिया जाए। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, क्योंकि आज एग्ज़ाम फाइटर की टीम को आपकी सहायता की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि 1% भी अगर हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो या कुछ अच्छा सोचा हो, तो आप लोग अपना बेस्ट हमारे चैनल को रिकवर कराने के लिए ज़रूर दें और हमारी सहायता करें। और जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर अकाउंट का जो दिया हुआ है, आप उसको फॉलो भी कर लीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को, एग्ज़ाम फाइटर को, और टेलीग्राम चैनल को भी उसमें आप इंटर कर सकते हैं। और रिट्वीट जरूर करके आप यूट्यूब चैनल और यूट्यूब इंडिया और यूट्यूब को टैग करते हुए हमारे चैनल को रिस्टोर करने का रिक्वेस्ट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आज नियोजन नीति में क्या हुआ। बहुत सारे हमारे दोस्त लाइव इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यूट्यूब की पॉलिसी है कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर ना हो तब तक आप लाइव नहीं आ सकते, और मुझे ये बात पता नहीं थी। तो वीडियो ही बनाना उचित लगा कि वीडियो ही बना दे। जब इस तरह की फाउंडेशन है तो वीडियो ही बना देते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं काम की बात। इसमें देखिए बताया गया है कि जेएसएससी नियोजन हाई कोर्ट ने पूछा, उर्दू को परीक्षा में शामिल करने से पूर्व डेटाबेस तैयार किया गया है या नहीं। इसमें सिर्फ यही बताया गया है, और कुछ भी इसमें कुछ विशेष इसी पे जो है दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज हाई कोर्ट में हुआ क्या है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये जो प्ली है, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट है, ये मेंटेनेबल नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन पूछ दिया था इस वजह से कि जो प्रार्थी है वो विक्टिम है ही नहीं, तो इस केस का क्या मतलब। लेकिन आज इससे पूरी तरह से परे बात हुआ। आज इस पे मेंटेबिलिटी पे बिल्कुल नहीं बात हुई, कॉज ऑफ एक्शन पे। आज सिर्फ और सिर्फ केस के मेरिट पे बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ संजय वालिया सरकार की तरफ से आए थे, जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, रुकुल मोहतगी वो भी आए थे, सॉरी रोहतगी वो भी आए थे, और संजय पेपरीवाल वो भी आए थे। और इधर से अजीत सर और कुमार हर्ष और अपराजिता भारद्वाज और एक दो वकील जो है अपीयर किए थे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नियोजन नीति पे 3 केस और भी हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 केस और भी हुआ है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आया है। एक अभिषेक कुमार दुबे, लक्ष्मी कुमारी और रश्मि कुमारी और रमेश हांसदा, यानी कि कुल 4 केस अभी लाइमलाइट में आ चुके हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ नियोजन नीति में आज दोस्तों हुआ ये कि आज गेम पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं आपको बता दूं पूरी तरह से गेम चेंज हो गया। आज सिर्फ और सिर्फ केस के मेरिट पे बात हुई, और सिर्फ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही ये सवाल पूछा सरकार के वकील से। और सरकार के वकील जो मुकुल रोहतगी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं संजय वालिया हैं, और संजय पेपरीवाल, आज किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। और क्या क्या सवाल पूछा गया मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अजीत सर ने केस की सुनवाई की, और सबसे पहले ये बताया कि ये नियम है। 10-15 मिनट तक उन्होंने पढ़ के सुनाया, और उन्होंने बार बार कहा कि सर नियमावली की वजह से बार बार यहाँ जो है मैटर फंसता है, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे पंचायत सचिव का देखिए नियुक्ति फंसा हुआ है। उसके अलावा अभी भी जो नियोजन नीति में बार बार अमेंडमेंट हो रहा है, हर तरह से जो है अमेंडमेंट ही सरकार कर रही है, और कहीं ना कहीं वो कोर्ट में जाके फंस जाता है। और अभी हाई कोर्ट में एज वाला जो मुद्दा था उसको भी लेके सर ने कहा कि देखिए सरकार ने छूट नहीं दिया लेकिन कोर्ट ने छूट दिया। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने सरकार की नियमावली की कमियां गिनाई। उसके बाद 10 मिनट के बाद सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ने, जो रवि रंजन जी हैं, उन्होंने पूछा सरकार से कई एक सवाल पूछा। उन्होंने बताया, सबसे पहले ये बताया कि आपने किस नियम के तहत, सबसे पहले आप ये बताइए अगर आपके पास कोई डेटा है
तो आपने किस नियम के तहत जो है आपने सिर्फ जनरल कैटेगरी को, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको फॉर्म भरने से रोका है? क्या आपके पास कोई इसका ऑथेंटिक डाटा है? आपने जो जवाब दिया है, सरकार ने ये जवाब दिया है कि ऐसा करने से जो है सरकार का जो इंस्टीट्यूशन है उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। तो चलिए अच्छी बात है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन फिर जनरल कैटेगरी से ही आपका बैर क्यों है? जो यहाँ का स्थानीय मूलवासी हैं वो उनसे बैर क्यों? दो भाई है, एक भाई दिल्ली से पढ़ रहा है मैट्रिक और इंटर किसी कारणवश, तो वो यहाँ का स्थानीय नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता, और एक भाई झारखंड से पढ़ा है तो वो भर सकता है, ऐसा क्यों? चीफ जस्टिस ने ये साफ साफ कहा आज दोस्तों, एकदम स्पष्ट रूप से कहा जस्टिस ने कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। इस पे सरकार की तरफ से, सरकार के पास रियलिटी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इनसे जवाब पूछा तो सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है और इनका पास कोई भी डेटा नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल का और भी कुछ स्टेट का जो हवाला दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर यह बताया गया है कि वहाँ के जो स्थानीय नीति हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको इस नियम से 10वीं 12वीं में छूट दिया गया, यानी कि वो 10वीं 12वीं कहीं से भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोपेगेंडा ये फैलाया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे इस रूल है। अब बात रही कुछ स्पेशल हिली एरियाज़ की, तो दोस्तों उसको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है संविधान में, इसके तहत वो किया गया है। तो सरकार के पास, मुकुल रोहतगी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा जो बातें मैंने आपको सबसे शुरू में बताई थी, सबसे फर्स्ट जून में ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बताई थी, कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि आपके विधि विभाग ने, आपके खुद के विधि विभाग ने इतनी आपत्तियां की हैं आपके सारे नियम पे, ये मैट्रिक इंटर वाले पे आपकी इतनी आपत्तियां की हैं, उस आपत्ति के बावजूद भी आपने इस नियम को क्यों लागू कराया? ऐसा क्या मजबूरी था, ऐसा क्या कारण था, ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी जो आपने अपने खुद के विधि विभाग के, इन्होंने जो दर्जनों केस का हवाला दिया है विधि विभाग ने, सरकार के विधि विभाग ने, कि नहीं ये नियम गलत है, उसके बावजूद भी महाधिवक्ता ने इस नियम को पास कराया? तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी क्या जबरदस्ती थी जो आपने पास कराया इस नियम को, और किस नियम के तहत कराया? इसके पास सरकार का कोई जवाब नहीं था। मुकुल रोहतगी के पास कोई भी डेटा नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास कोई डेटा मैं लेके नहीं बैठा हूं, मेरे पास कोई भी डेटा इसका नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का, सॉरी चीफ जस्टिस ने नहीं कहा, चीफ जस्टिस के साथ जो सुबोध नारायण बैठे हुए थे उन्होंने कहा, जस्टिस सुबोध नारायण ने, कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, आपको पता है। उसके बावजूद भी आपने मैट्रिक और इंटर की बाध्यता क्यों रखी सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए? बाकी सब लोगों को तो आपने ले लिया, ईडब्ल्यूएस तक को ले लिया, लेकिन आपको नियम पता है, उसके बावजूद भी आपने किस नियम के तहत इसको रखा? इस पे भी ना तो मुकुल रोहतगी के पास कोई जवाब था, ना ही अहलुवालिया सर के पास जवाब था। अब बात आई विधानसभा की कमेटी की, हिंदी पे बात हुई कि आपने किस नियम के तहत जो है हिंदी को बाहर रखा? क्या आपके पास कोई डेटा है हिंदी को, कि आपने हिंदी को क्यों बाहर रखा, या कितने परसेंट लोग हिंदी, कितने परसेंट लोग खोटा, या कितने परसेंट लोग ये बोलते हैं भोजपुरी, मगही, या जो भी? मुकुल रोहतगी सर ने स्पष्ट बोला कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसका। तो फिर आपने क्यों हटाया? आपने, चीफ जस्टिस ने कहा कि विधानसभा में आप लोगों ने कमेटी बनाई, ये स्थानीयता को लेके और स्थानीय भाषा को लेके, ठीक है, आप लोगों ने कमेटी बनाई, कमेटी का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और आप लोगों ने चुपके से इस नियम को कैबिनेट से पास करा दिया। इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? इस पे भी कोई भी जवाब सरकार का नहीं था। सरकार की तरफ से न तो वकील के पास जवाब था, मुकुल रोहतगी के पास, न तो पिपरीवाल के पास, और न ही किसी के पास कोई जवाब था। यानी कि दोस्तों हर तरफ से आज मामला जो है सरकार के पक्ष में नहीं था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे सब कुछ पता था, मैंने आपको पहले भी बता रखा था हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि इन सारे नियमों को जबरदस्ती पास कराया गया था। मंशा स्पष्ट नहीं है सरकार की कि वो क्या करना चाहती है। विधि विभाग ने भी आपत्ति की थी, दर्जनों केस का हवाला दिया था कि आप मैट्रिक इंटर वाले रूल को नहीं लागू कर सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने स्थानीय नीति को बिना परिभाषित किए हुए ये 10th और 12th का जबरदस्ती का नियम ये डाला। मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ खतियान को अगर ये कर दिया जाए, नियम को लागू कर दिया जाए, तो ये मैट्रिक इंटर का झमेला ही खत्म। लेकिन सरकार ने जानबूझ के, कोर्ट नहीं आज कहा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला, कोर्ट नहीं आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेटी बनाई, आप लोगों ने बिना किसी नियम के, कानून के, कौन से कानून के तहत आप लोगों ने यह पास करा है, बस ये बता दीजिए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था दोस्तों। भाषा पे
कोई जवाब नहीं था, इनके पास कोई भी डेटा नहीं है, नियम पे कोई भी डेटा नहीं है, किसी भी तरह के जो ये रूल फ्रेम कर रहे हैं उस पर कोई भी सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। तो आज अगली डेट क्यों ली गई ये भी सुन लीजिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सुनवाई की अगली तारीख 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सरकार की तरफ से 5 हफ्ते का समय मांगा गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह साफ साफ कहा कि चूंकि सरकार प्रोसेस में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अब इस मुद्दे पे सुनवाई होना बहुत जरूरी है, इसका फैसला निर्धारित किया जाना चाहिए, इसका फैसला अब आना चाहिए। तब मुकुल रोहतगी ने साफ साफ कहा कि हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, अगले हियरिंग में मैं सारा डेटा लेके बैठूंगा। और रियलिटी ये है कि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। मुकुल रोहतगी सर क्या बोलेंगे मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी डेटा नहीं है सरकार के पास, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि मुकुल रोहतगी जी आप सीनियर हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब आप आएंगे तो अगली बार इसकी फाइनल सुनवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ आप पूरा डेटा के साथ आएंगे। बस इसी बात को लेके इनके पास चूंकि कोई भी डेटा नहीं था और ना वो होगा आगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके आज बस एक अंतिम तारीख दी गई है और 27 अप्रैल को इस केस की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है चीफ जस्टिस के द्वारा। तो जो लोग हम लोग जो लोग सोच रहे थे कि मेंटेनेबल नहीं है केस, पिछली बार जो है चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये सुनवाई योग्य केस नहीं है, तो आज वो पूरा मसला पलट गया और सिर्फ आज मेरिट पे बात हुई है, केस के मेरिट पे बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ केस के मेरिट पे बात हुई है, ठीक है। तो यही था फैसले का सार दोस्तों, जो कि आपको पेपर में नहीं बताया गया, ठीक है। और कुल मिला के 45 मिनट तक बहस चला, बहुत दमदार बहस चला और हर चीज़ पे सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे थी। उसका कारण बस सीधा सीधा यही है कि सरकार के पास एक भी जवाब नहीं है। डेट पे डेट ले रहे हैं वो अलग की बात है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा किसी भी राज्य में नियम नहीं है कि आप सामान्य वर्ग के जो यहाँ के खतियानी छात्र हैं आप उनको बाहर रख सकते हैं नियम से, इस रूल से, ठीक है। तो अब सरकार किस तरह से करती है, अगले डेट में क्या जवाब देती है तो देखने योग्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लोग, चूंकि देखिए सच कहना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है दोस्तों, सच कहना ज़्यादा अच्छा है झूठ बोल के थोड़ी सी वाहवाही बटोरने की अपेक्षा सच कहना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इस एग्जाम फाइटर बैकअप चैनल जो हमारा नया है, इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नियमावली कहीं भी टिकेगी नहीं दोस्तों, और ये सरकार भी जानती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने भी स्पष्ट कह दिया कि आपके पास आपके विधि विभाग का ही इतना जबरदस्त आपत्ति है, उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि महाधिवक्ता ने इस नियम को पास कराया। तो सरकार के चीफ जस्टिस ही ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके पास सारा फाइल मौजूद है। तो आप खुद समझिए इसका भविष्य क्या है। हाँ, 2 कंडीशन हो सकता है, अब 2 कंडीशन हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो लोग दोस्त पढ़ रहे हैं और थोड़े से नर्वस जरूर होंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 कंडीशन हो सकती है इसकी। पहली कंडीशन ये होगी, नियमावली पूरी रद्द होगी, फिर से नियमावली फ्रेम होगा जिसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोर्ट आदेश दे कि जनरल वर्ग के बच्चे, सामान्य वर्ग के जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनको भी फॉर्म भरना अलाउ किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भी अच्छा, क्योंकि उससे 2-3 महीना में एग्जाम डेट बढ़ सकता है, लेकिन उसका एग्जाम होगा। और अगर ऐसा होता है कि नियमावली ही रद्द हो जाए तो फिर से नियमावली रूल फ्रेम अगर करता है तो 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, उसमें भी जो है 2-3 महीना एक्स्ट्रा समय लगेगा ही, ठीक है। तो पहली बात ये सार समझिए इस पूरे आज के हियरिंग का कि कोर्ट आज पूरी तरह से जो पिटिशनर थे उनके और इंक्लाइंड थी। 4 पिटिशनर थे केस में, और रश्मि कुमारी, अभिषेक कुमार, लक्ष्मी कुमारी और रमेश हासदा, चारों की तरफ केस इंक्लाइन था, ठीक है। सरकार चीफ जस्टिस ने यहाँ सारे सवाल पूछे और किसी का एक भी उत्तर सरकार के पास, सरकार के किसी भी वकील के पास, मुकुल रोहतगी सर के पास भी नहीं था। उन्होंने बस एक डेट कह सकते हैं बहाना मार के ही कि डेटा अगली बार हम लेके आएंगे और डेटा पे बहस करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगला सुनवाई अंतिम निर्धारित कीजिए, चूंकि एग्जाम जो है वो अब होने वाला है, तो अब इसकी सुनवाई करना बहुत आवश्यक है। तो अंतिम सार यही है कि नेक्स्ट डेट 27 अप्रैल। आज सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे रही और सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही है कि सरकार अपने तरह से खेल रही है और कह सकते हैं कि छात्रों की मनोभावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे झारखंड में, और ये शुरू से होता आया है और अभी भी हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। मैंने पहले भी कहा था कि अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, कोई स्ट्रांग स्थानीय नीति बने, तो 10वीं 12वीं वाले रूल की कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जबरदस्ती सरकार को नचाया जा रहा है, ठीक है। सरकार छात्रों को नचा रही है, लोगों को नचा रही है और हम और आप समझ नहीं रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आज का यही सार था। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारे इस बैकअप चैनल को, तब तक कि जब तक हमारा वो
चैनल वापस नहीं आता, हमारा एग्ज़ाम फाइटर आता है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारी सहायता करेंगे और रिस्टोर करने में। जो ट्विटर अकाउंट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करिएगा टैग मारते हुए यूट्यूब इंडिया और यूट्यूब को, ताकि वो हमारा चैनल रिस्टोर करें। और 27 अप्रैल तक अब इंतज़ार करना ही होगा आपको दोस्तों। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो आप डिसाइड नहीं कर सकते, अब डिसाइडिंग बॉडी नहीं है, तो आपको पढ़ना ही आपके पास अंतिम चारा है। ठीक है, तो यही था नियोजन नीति का सार। पढ़ाई करिए, जितना पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग करिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन है एग्ज़ाम फाइटर, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था नियोजन नीति का सार। अगली बार क्या होता है देखते हैं। जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने बता दिया, आज कोर्ट में क्या हुआ मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।